हमारे छोटे से जीवन में भी कितने ही व्यापार घटे हैं, कितने ही हर्ष शोक के समय आए हैं, पर उस दिन की घटना यद्यपि उसे आज पूरे 20 वर्ष गुजर गए, जैसी स्पष्ट याद है वैसी और कोई बात याद नहीं। जब हमारी उम्र 4 साल की थी, तब की भी हमें घटना याद है। उस समय ऊपर चढ़ते समय जीने से हम लुढ़क पड़े थे, चोट भी लगी थी। वह बात हमें आज भी जैसी साफ याद है। एंट्रेंस की परीक्षा में इतिहास के पर्चे में क्या पूछा गया था इस समय बिल्कुल याद नहीं। मस्तिष्क विद्या विशारद ही इन गुत्थियों को खोल सकते हैं। जून का महीना था, कॉलेज की छुट्टियां थीं, परीक्षा फल प्रकट हो चुका था, पास होने की खुशी ताजी थी, मित्र भी सब पास हुए थे, इसलिए हरिद्वार जाने का प्रस्ताव पेश होते ही भारत रक्षा कानून की तरह सर्वसम्मति से पास हो गया। उसी दिन रात को पंजाब मेल में सवार होकर मित्र मंडली दूसरे दिन तड़के ही हरिद्वार में दाखिल हो गई। गंगा स्नान और गंगा तट पर भ्रमण का आनंद खूब लूटा जाने लगा। सच तो ये है कि हम लोग उन दिनों विनोद की गंगा में बहे जा रहे थे। किसी को कुछ फिक्र न थी। जुलाई की 17 तारीख बेशक दूर खड़ी हुई अपना सूखा सा मुंह दिखाकर बंधन के दिनों की कभी कभी याद दिला देती थी। उसी का खटका था, उस दिन कॉलेज खुलने को था, इसीलिए समय विभाग करते समय उस तारीख का कभी कभी जिक्र आ जाता था। बाकी कोई फिक्र न थी, मौज ही मौज थी। हम सब लोग खूब तड़के उठते और ऋषिकेश रोड पर 3-4 मील घूमकर हर की पौड़ी पर स्नान किया करते थे। स्नान उपरांत मिलजुल कर भोजन बनाते, फिर खाली वक्त का साथी कोई खेल खेलते। शाम को गंगा तट पर घूमकर वहां का अपूर्व दृश्य देख मन और आंखों को युगपत तृप्त करते थे। पर हमारा मित्र नवीन चंद्र हमारी दिनचर्या में दोपहर तक का शरीक था। वह साधुओं का बड़ा भक्त था। M0A0 पास करके भी साधुओं को भंड समझने की बुद्धि उसमें उत्पन्न न हुई थी। हम लोग उसे खूब छेड़ा करते थे, पर वह हमारे कटाक्षों की रत्ती भर परवाह न करता था। हम जब कभी किसी साधु की निंदा करते और उसको नशेबाज या कपटी साबित करने की चेष्टा करते, तभी वह कहता, उन्हें साधु कहना भूल है, तलाश करो, साधु सन पाओगे। इस तरह सर्वव्यापक घृणा के द्वारा तो तुम कांटों के साथ फूलों से भी दूर रहोगे। उसकी बात में कुछ सार था, ये बात उस समय हमें मालूम न थी। नवीन ने इसी वर्ष संस्कृत में M0A0 की परीक्षा नामवरी के साथ पास की थी। उसमें साधु भक्ति की मात्रा भी खूब अधिक थी, इसलिए मित्रमंडल विद्यालय की सीनेट ने उसको पंडित जी की ऑनरेरी उपाधि से विभूषित करने में अपना भी गौरव समझा। नवीन चंद्र दोपहर को भोजन उपरांत हमसे विदा हो जाता था। उपनिषदों का गुटका और मिसेस बिसेंट की गीता उसकी आजानुलंबित जेबों में पड़ी रहती थी। उन्हें लेकर वह न मालूम कहाँ कहाँ घूमता, कुछ मालूम नहीं। शाम को भोजन बनाने से 1 घंटा पहले वह हमसे आ मिलता था। भोजन बनाने का भार पंडित जी पर ही न्यस्त था, पर उनकी सेवा के लिए हम सब लोग उपस्थित रहते थे। मंडली में जाति भेद नाम को न था, सभी एकाकार थे। ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य सभी एक चौके में खाते थे। भोजन बनाने का काम भी खूब दिल्लगी का काम हो गया था। एक दिन नवीन चंद शाम तक वापस न आया। मंडली विचलित हो गई। अनमने होकर भोजन बनाने का काम शुरू किया गया। शाम के बाद नवीन चंद लौटा। मित्रों ने तड़ातड़ प्रश्न करने शुरू कर दिए। सबके जवाब में उसने बड़ी शांति और धैर्य से कहा, स्वामी चिदघनंद जी के दर्शन के लिए मुझे आज गंगा तट पर कई मील दूर जाना पड़ा। वहां सत्संग में देर हो गई। उसने स्वामी जी की शतमुख से प्रशंसा की। उसके कहने से मालूम हुआ कि स्वामी जी सन्यासी साधु हैं, दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, परोपकारी हैं, दिन में 1 बार भोजन करते हैं। ये सुनते ही मंडली के सभ्यों की समालोचना शुरू हो गई। किसी ने वैराग्य का अर्थ बहुराग और किसी ने एक समय भोजन करने का भाव परिपाक शक्ति की न्यूनता बताई। नवीन ने उन सब बिना पूछी समालोचनाओं के उत्तर में एक बड़ी ही वेदना भरी चितवन से हमारी ओर देखा। हम उसका मतलब समझ गए। वह हमसे मित्रों की कभी कभी शिकायत किया करता था। सच तो यह है कि हम में उसकी पूज्य बुद्धि थी। वह हमारी इन बातों से नाराज न था, पर हमारी मानसिक अवस्था के लिए उसे दुख जरूर था। हमने मित्रों को फटकार बताए और कहा कि हम सब कल प्रातःकाल स्वामी जी के दर्शनार्थ चलेंगे। 2 प्रातःकाल उठकर हम लोगों ने भ्रमण के लिए जाकर स्नान किया और स्वामी जी के दर्शन के लिए चल दिए। भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर कई मील चलकर एक छोटा सा मैदान मिला। वहां का दृश्य बहुत ही मनोहर था। गंगा जी की कलकल ध्वनि जो जो हम ऊपर चढ़ते जाते बढ़ती जाती थी। सब तरफ सन्नाटा था। इसी मैदान में स्वामी जी कुशासन पर ध्यान मग्न बैठे थे।
हम लोग गंगा जी के तट पर पड़ी एक शिला पर बैठ गए और स्वामी जी के ध्यान भवन की राह देखने लगे। हम में से नवीन को छोड़कर प्रायः सभी नास्तिक थे। ईश्वर या प्रारब्ध पर विश्वास करना मूर्खों का काम समझते थे। ईश्वर भक्त को मूर्ख और प्रारब्धवादी को आलसी समझने का रोग हमारी मंडली में खूब जोरों पर था। स्वामी जी को ध्यानावस्थित देखकर यारों की चंचल आंखें एक दूसरी से लड़कर बेतार के तार से खबरें भेजने लगे। 1 घंटे बाद स्वामी जी ने आंखें खोली। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। हम सब ने प्रणाम किया। नवीन ने हम लोगों का संक्षिप्त परिचय स्वामी जी की सेवा में निवेदन किया। बातें होने लगी। उनके उज्ज्वल नेत्रों से शांत प्रकाश की लहरें निकल रही थीं। उनकी उम्र 50 वर्ष से जरूर ऊपर थी, पर उनका शरीर खूब स्वस्थ और सबल था। स्वामी जी की बुद्धि बड़ी पैनी थी। जिस विषय पर बातचीत चलती, स्वामी जी उसी विषय की गहरी से गहरी बात को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लाते। स्वामी जी हमसे मित्रों की तरह बातचीत कर रहे थे। गुरुडम की भयानक मूर्ति का वहां कोसों तक पता न था। हम लोग भी उनकी सरलता पर मुग्ध होकर खुले दिल से बातें कर रहे थे। हमारे साथी रामप्रसाद उर्फ मौजीराम ने कहा, महाराज, अब तो कुछ दिनों के लिए लोगों को चाहिए कि साधु बनना बंद कर दें। साधुओं की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती है। स्वामी जी ने हंसकर कहा, लोग कुछ दिनों के लिए गृहस्थ बनना छोड़ दें तो कुछ लाभ होने की संभावना है। मनुष्य संख्या बेतरह बढ़ रही है। गृहस्थ न बनने से ही मनुष्यों की बढ़ती में कमी हो जाएगी। मौजीराम चुप हो गए। इसी समय एक गृहस्थ अपने परिवार समेत वहां आया। उसने आते ही स्वामी जी को प्रणाम करके नवीन बाबू से पूछा, कुशल पूर्वक हैं? गृहस्थ के साथ उसको स्त्री, षोडशी कन्या और एक दासी थी। ये सब लोग भी गंगा तट पर बैठ गए। बातें हो रही थी। हमारी मंडली की ओर से प्रश्नों की और स्वामी जी की ओर से उत्तरों की झड़ी लग रही थी। नवीन के साथ गृहस्थ का पुराना परिचय है, इसका पता लगते ही चुलबुले मित्रों की चपल चितनियां नवीनचंद के चिंतापूर्ण चेहरे की ओर फिर गई। परंतु वह स्वामी जी के शांत आश्रम में बैठा हुआ किसी अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रहा था। हमारे साथी गदाधर उर्फ गंजे गोपाल ने बड़े विनीत भाव से पूछा, स्वामिन, त्याग का आदर्श क्या है? स्वामी जी, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुखों को छोड़ देना। इस तरह अभ्यास करते करते फिर अपने पराये सुख का भेद नहीं रहता। फिर आनंद की धारा समान भाव से बहने लगती है। गदाधर, पर ऐसे महात्मा आजकल बिरले ही हैं, इसका कारण क्या है? गंजे गोपाल के कटाक्ष को समझकर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका कारण गृहस्थों की सिद्धांत शून्यता है। साधुओं का निकास तो वहीं से है। तुम लोगों में कितने आदमी पारमार्थिक विषयों के लिए न सही, अपनी जाति या देश के लिए ही अपने सुखों का त्याग कर सकते हैं। फिर साधु होकर तुम विश्व प्रेम में रंग जाओगे और उसके लिए अपने सुखों का ध्यान छोड़ दोगे। इस बात की तुमसे आशा करना व्यर्थ नहीं तो कुछ अधिक जरूर है। गंजे गोपाल चुप हुए। मन्नूलाल उर्फ मस्तराम ने हाथ जोड़कर कहा, जब कोई भोला भाला यात्री धोखे से ड्योढ़े दर्जे में आ बैठता है, तब हम उसकी भत्सना करके उसको गंतव्य पथ दिखा देते हैं और इस तरह उसके कुछ पैसे बचाने का अक्षय पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें एकदम उपकार शून्य कहना कुछ बहुत संगत प्रतीत नहीं होता। स्वामी जी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी खिलखिलाहट में परितृप्ति और संतोष की मात्रा खूब अधिक थी। वासना तप्त पुरुषों के हृदकमल में परितृप्ति का ये भाव कहाँ मिल सकता है? गंगा जी का प्रवाह अनंत के मार्ग में अनंत से मिलने के लिए भागा जा रहा था। हमारी बातें भी अनंताकाश के गर्भ में छिपी चली जाती थी। बातें भी अनंत रूप धारण कर रही थी। स्वामी जी भी खूब चित्तता से बातें कर रहे थे। बड़ी मौज का समय था। गृहस्थ ने देखा कि लड़कों की मंडली स्वामी जी को जल्द छोड़ने वाली नहीं, इसलिए उसने स्नान के लिए स्वामी जी से आज्ञा मांगी। वे लोग निकट ही गंगा तट पर स्नान करने लगा। वृद्ध ने सबसे पहले स्नान करके संध्योपासना शुरू की। उसकी स्त्री और लड़की ने स्नान के लिए गंगा में प्रवेश किया। एक ही क्षण के बाद वृद्ध की ने चिल्लाकर कहा, दौड़िए दौड़िए, शारदा डूबी जाती है। उसकी बात हम लोगों ने भी सुनी। स्वामी जी और हम सब तत्काल ही तट पर पहुंच गए। वृद्ध का चेहरा सूख गया था। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बड़ी वेदना और निराशा भरी दृष्टि से स्वामी जी को देखा। शारदा गंगा के तरंग जाल में बेतरह फंस गई थी। उसका चेहरा विकृत होने पर भी गंगा गर्भ में अपूर्व रूप राशि विकीर्ण कर रहा था। निस्संदेह उसकी दृष्टि में उदासीनता और नैराश्य के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम सब किंकर्तव्य विमूढ़ हुए चित्र की तरह खड़े थे। स्वामी जी ने बड़ी जोर से छलांग मारी। वे एक ही छलांग में शारदा के बहुत पास पहुंच गए। इसी समय फिर छपाक का शब्द हुआ।
हम लोगों ने देखा कि नवीन भी तैरता हुआ स्वामी जी के पीछे जा रहा है। स्वामी जी ने बड़ी सफाई से शारदा को उठा लिया। शारदा ज्ञान शून्य हो गई थी। गंगा का प्रवाह खूब तेज था। स्वामी जी बहुत चेष्टा करने पर भी गंगा की बलवती तरंगों को, शारदा को लिए हुए न काट सके। हम लोगों ने देखा कि स्वामी जी बलहीन होकर गंगा के प्रवाहाभिमुख बहने लगे। ठीक इसी समय नवीन उनकी सहायता के लिए उनके पास पहुंच गया। उसने बड़ी वीरता से दोनों को संभाला। शारदा को छोड़कर स्वामी जी फिर स्वस्थ हो गए। बड़ी मुश्किल से नवीन और स्वामी जी ने अपनी जान पर खेलकर शारदा को बाहर निकाला। वृद्ध और उसकी स्त्री स्वामी जी के चरण छूने के लिए दौड़े, पर उन्होंने उनको ऐसा करने से निषेध कर दिया। वे रो रोकर स्वामी जी का गुणगान करने लगे। स्वामी जी ने कहा, हमने कोई प्रशंसा योग्य काम नहीं किया है अपने कर्तव्य का पालन। नवीन बाबू ने जरूर अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का परिचय दिया है। साधु का जीवन दूसरों के लिए ही है और फिर तुम तो। कहकर स्वामी जी रुक गए। स्वामी जी की बात सुनकर हमारे हृदय की तंत्री में त्याग का राग बजने लगा। स्वामी जी की निष्कपट और सरल मूर्ति में हमने सचमुच उस समय मूर्तिमान त्याग के दर्शन किए। वृद्ध ने स्वस्थ होकर नवीन चंद्र की जाति गोत्र के विषय में प्रश्न करने शुरू किए। उसी समय स्वामी जी ने सरलता की हंसी हंसते हुए कहा, बाबू कृष्णदास, विवाह का दूसरा नाम पानी ग्रहण है। नवीन बाबू ने शारदा का पानी ग्रहण करके निश्चय ही तुमको कृतार्थ किया है। जिस समय थककर हम डूबने लगे थे, उस समय इच्छा न रखते हुए भी नवीन को शारदा का हाथ पकड़ने की आज्ञा हमने दे दी थी। सच यह है कि इसी के पुरुषार्थ से तुम्हारी कन्या के प्राण बचे हैं और साथ में हमारा पापी शरीर गंगा लाभ करते करते बच गया है। सिद्धांत दृष्टि से विवाह विधि सांध हो गई। अब लौकिक व्यवहार की रक्षा के लिए कोई शुभ दिन नियत करके इस संस्कार के बाह्यान की पूर्ति भी कर देनी चाहिए। नवीन बाबू जैसे निष्ठावान विद्वान और सदाचारी जामाता के लिए हम तुम्हें हृदय से बधाई देते हैं। नवीन बाबू स्वामिन कहकर कुछ कहा ही चाहते थे कि स्वामी जी ने अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा, नवीन, विधि के विधान के विरुद्ध बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बाबू कृष्णदास हमारे बाल्य सखा हैं, ये बात इच्छा न रहते भी हमें आज कहनी पड़ी है। ये रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हैं, बड़े सज्जन हैं। इनकी एकमात्र कन्या शारदा को हमने गोद खिलाया है। इस निष्प्रहावस्था में भी हमें उससे संतान की तरह स्नेह है। इसका कारण भारवी के शब्दों में यही है, भवन्ति भव्येषु हिपक्षपाता। जब से हम साधु वेश में रहते हैं, तब से बराबर कृष्णदास बाबू साल में एक बार हमसे मिलने आते हैं। अपनी कन्या के संबंध के विषय में ये कई वर्षों से चिंतित हैं। इन्होंने कल तुमसे बातचीत करके बहुत प्रानंद पाया था। हमसे ये जानकर कि तुम अनूढ़ हो, उन्होंने कल ही तुमसे ये प्रस्ताव करने का निश्चय कर लिया था। यदि आज यह घटना न होती तो भी तुमसे ये प्रस्ताव किया ही जाता, किंतु अब तो जिस रत्न का तुमने स्वयं उद्धार किया है, उस पर तुम्हारा स्वयं भी अधिकार हो गया है। शारदा बड़ी लजीली और शुभ गुण संपन्ना लड़की है। तुम जैसे निष्ठावान हिंदू की पत्नी बनने के लिए ये सर्वथा योग्य है। हमारा तुम्हारा कुछ ही दिनों का परिचय है, फिर भी तुम्हारी हम पर श्रद्धा न सही तो कृपा जरूर ही है। इस छोटे से रिश्ते से ही हम तुमसे ये प्रार्थना करने की धृष्टता कर कहे हैं। आशा है हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे मित्र का उपकार करने में अब तुम आगा पीछा न करोगे। नवीन ने, मुझे आपकी आज्ञा अविचार्य रूप से मान्य है, कहकर सिर झुका लिया। उस दिन शाम को पंडित जी के ट्रंक का ताला तोड़कर उसमें जितने रुपये थे निकाल लिए गए और उनको मिठाई और फलों से बदलकर मित्र मंडल ने गंगा तट पर षोडशोपचार से पेट भगवान की पूजा की। उस दिन पंडित जी को भोजन बनाने की तकलीफ भी न उठानी पड़ी। 3 अगले सहालग में ही सुल्तानपुर में कृष्णदास बाबू के निवास स्थान पर नवीन का विवाह बड़ी सादगी से संपन्न हो गया। मित्र मंडली उपस्थित थी, स्वामी जी भी पधारे थे। खूब सत्संग रहा। पंडित मदन मोहन शास्त्री M0A0 को स्वामी चिद्घनानंद के रूप में देखकर सुल्तानपुर निवासी बड़े आश्चर्यान्वित हुए। हम लोगों के आश्चर्य की भी ये जानकर कि स्वामी चिद्घनानंद उस समय सुल्तानपुर में डिप्टी कलेक्टर थे, जिस समय बाबू कृष्णदास वहां के तहसीलदार थे, सीमा न रही। स्वामी जी ने तुलसीकृत रामायण की एक प्रति शारदा को और अपने पढ़ने की चित्सुखी नवीन को उपहार स्वरूप भेंट की। उस दिन से स्वामी जी का पता और किसी को तो क्या, उनके अभिन्न हृदय मित्र कृष्णदास बाबू को भी न लगा। 20 बरस हो गए, पर हरिद्वार की वह यात्रा और शारदा का गोते खाया हुआ वह मलान चेहरा हमें आज भी खूब याद है। स्वामी जी का स्मरण आते ही उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे हृदय में आज भी वैसा ही फिर हो जाता है। दिन चले गए,
पर स्मृति पट पर उस समय का चित्र वैसा ही खींचा हुआ है।